जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात एक नए शौक के साथ। तो रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, लाहौर की जानी मानी शख्सियत, कबूतरबाजी में बेइंतहा की फतूहात, तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। चेतर हो, बिसाख हो, अस्सू हो, जो भी उड़ाया लाजवाब उड़ाया। रात तक की परवाजें, रात तक की परवाजें, यहाँ तक कि पहला कबूतर शाम 6 बजे, साढ़े 6 6 बजे पहला बैठता है और 7 साढ़े 7 पौने 8 बजे तक पूरे होते हैं। एक नया ट्रेंड दिया लाहौर को। जब उड़े, लाहौर की जुबान पे यही रहा एक नाम। नाम मैं आपसे बाद में लूंगा कि भी उस छत का क्या बना, उस छत का क्या बना। तो दोस्तों, तारीफें तो बहुत सी हैं कि अब मैं बयान करूं तो वो वीडियो लेंथी हो जाएगी। नाम बड़ा है, शौक में नए हैं, नाम बड़ा है। आगाज किया तो कबूतरबाजी की बुलंदियों को छुआ। तो मेरे साथ मौजूद है बड़े उस्ताद, जो कबूतर कीमियागरी में उनका साथ देते हैं। उनका तो आपको पता होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं, हस्ती उस्ताद शेख अतर अल मरूफ शेख लुबना, और उनके चहीते, उनके अपने शागिर्दों की तरह ही। उनका तो बेटा जी। जी, तो बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं उस शेख साहब से, और शेख साहब का भी बहुत प्यार है इनसे। जब कबूतर उड़ाए लाजवाब उड़ाए। और शख्सियत आपके सामने है, उस्ताद हाफिज नईम साहब, वर्ल्ड चैंपियन के नाम से मशहूर है। तो फार्म वाली छत ये कहलाती है। तो दोस्तों, बेइंतहा की परवाजें, लंबी परवाजें, रिसेंटली अभी तकरीबन कोई 100 से ऊपर के इनामात जीते हैं। अस्सू, चेतर, अस्सू, बिसाख, और ठीक जेठ हो गया भी। सर। और जी इसी तरह जेठ भी बीच में। जेठ में भी। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे उस्ताद जी से कि ये क्या सिलसिला कार है, किस तरह इतनी अच्छी परवाजें आती हैं। तो चलेंगे उस्ताद जी की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर जी जी, आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत आप सुना शुक्र। ठीक है जी। जी जी, बहुत शुक्र है जी। हाफिज साहब, सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। मेहमान नवाज शख्सियत है दोस्तों, आए हैं, चार चांद लग गए हैं। तो हम इनका इंतज़ार ही कर रहे थे। शेख साहब भी आए थे और कबूतर भी उड़े हुए थे। दोस्तों, कबूतरबाजी कुछ इस तरह की है। देखिए, दिसंबर है, मैं तकरीबन 2:30 बजे आया था दोस्तों। मैंने कबूतर उड़े ही देखे हैं और लगड़बैरी का शिकार भी हो रहे हैं। फिर भी कबूतर, जब हम अंदर आ गए इंटरव्यू के लिए, कबूतर बैठ भी रहे थे शाम तक के थ्रू आउट कबूतर। अब लोगों ने तकरीबन कबूतर रोक लिए हैं और मैंने देखे हैं इनके कबूतर उड़ते हुए। तो ये जानने की कोशिश करेंगे उस्ताद जी कि ये क्या चीज़ है भाई, इसके क्या इसके बेनिफिट है कबूतरबाजी में। जी हाफिज साहब, बताना पसंद करेंगे जी आप? जी ज़रूर, क्यों नहीं। जी जी। सबसे पहले जी, ये जो शौक रखा हुआ है ना, सिर्फ इसको शौक के हद तक रखा हुआ है। किसी के साथ हमारी कोई दावत नहीं है। जिनसे भी हमने शौक किया लाहौर में, लाहौर वाले पूरे कहेंगे हमने अच्छा शौक किया है। यहाँ पे किसी किस्म की कभी कोई दो नंबरी नहीं की। और हमारा ये छत मोहफ़्फ़ज़ जमील, जी। ये जितनी इसने मेहनत की है ना, कि इस ने फर्द वाहद ने, तो उसके बाद शेख साहब हैं। जी हर चीज़ में ना किसी आप कोई कारोबार कर लें, आपके साथ कोई ना कोई हीला वसीला ज़रूर बनता है जी अल्लाह ताला के बाद। जी। तो हमारे साथ हीला वसीला बने हैं शेख साहब अल्लाह ताला के बाद। शेख साहब ने हर तरह की हमारी रहनुमाई की है। उन्होंने मुझे बोला, बेटा कोई चीज़ पूछनी है तुमने मुझे फ़ोन करके पूछनी है। किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमने जो भी पूछा है इन्होंने बताया है, कबूतर को इस तरह कर लो। और कबूतर उड़ाने की बात है ना, हम तकरीबन जब से बाजियाँ ख़त्म हुई हुई हैं, हमने जो हार में और जेल में बच्चे जो उड़ाते रहे हैं, हम उनको नाइट ट्रेनिंग दे रहे हैं। और माशाल्लाह तकरीबन 150 से 200 कबूतर जो है ना हमारा, वो ट्रेंड हुआ है, रात के लगा है। माशाल्लाह। मैं तो रात को 10 बजे भी आगे उड़ा देता हूँ। क्या? मैं ये 5 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जी। उसमें रात को 11 बजे मैंने 70 कबूतर उड़ा दिए थे। तो एक नहीं आया था, बाकी सारे घर ही बैठे थे। ठीक है। तो बस वो जमील की मेहनत है सारी, यही लगा रहता है। हम तो बाजी देखने आ जाते हैं।
तो आज भी हम आए हैं, तो अभी बताया शेख साहब ने, इसने भी बताया कि 3-4 बच्चे अभी अंधेरे में बैठे हैं, 5:30 को 5:45 बजे तक कबूतर बैठे हैं, और उसके अलावा जो अंधेरे वाले कबूतर वो भी बाहर निकले हुए हैं, ऊपर बाई नहीं है। तो इसी तरह शौक चल रहा है, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा शौक। तो दोस्तों, उस्ताद शेख अतर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बड़ा नाम कबूतरबाजी की दुनिया में, जहाँ भी हाई फ्लायर का शौक़ होता है तो शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जो उस्ताद शेख अतर साहब को ना जानती हो। तो हम गुफ्तगू करेंगे शेख साहब से। शेख साहब, माशाल्लाह आपने यहाँ पर अपनी कीमियागरी के जादू जगाए। इससे पहले मत मारो की छत पर वो आप अभी भी हैं, दोनों छतें उड़ा रहे हैं, नामवर छतें। जो वैसे आपके शागिर्द बहुत सारे होंगे, तो बेहतरीन कबूतर जहाँ भी जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं कबूतरबाजी को। तो आप शेख साहब पूरे मुतमिन है हाफिज साहब की छत से, इनके रिजल्ट से, इनकी जो भी ट्रेनिंग, इनके मुहावत भी हैं वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप पूरा मुतमिन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमिन हूँ। जी जी यहाँ जो महावत है वो मेरे शागिर्द हैं उस्ताद जमील साहब। जी 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 उनकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है जी जी ये इस कामयाबी के पीछे। माशाल्लाह। वो दिन रात एक करते हैं। पिछले दिनों ये अस्सू में हम उड़ रहे थे तो ये सिर्फ अकेले फर्द वाहिद यहाँ मौजूद थे, और उनकी वजह से आज ये शौक में 4 चांद लगे हुए जी हैं। जी 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 इस 4 चांद लगने में, इस शौक में, ये उस्ताद जमील साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जी। मेरे कैमरा मैन ज़रा दिखाइए जी, ये वो बैठे हुए हैं जी जमील साहब, ये इस छत पर होते हैं, तो ये करता धरता है जी इस छत के। तो रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने है मुख्तलिफ। जी जी सर। ये रिजल्ट तकरीबन सभी लोगों को पता है। आफत साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने आफत साहब से यही कहा कि हम ये शौक ना सिर्फ शौक की हद तक करेंगे और ये ईमानदारी से करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आफत साहब को कहा कि कोई कबूतर गलत भी हो जाते हैं, हम इतने कबूतर परवर हैं, सबको हमको पता है कि कबूतर गलत आ भी जाते होते हैं। तो मैंने यही इनको कहा, जो आपका कबूतर गलत आए उसको गलत करवाएं, और किसी तरह भी इस शौक में हम बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मुझे ये पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये शौक बड़ा अजीज है। क्योंकि ना तो हाफिज साहब का घर का चूल्हा इससे चलता है, ना मेरा इससे चलता है, ये हमारा सिर्फ शौक है। जी 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 हाँ, जब आपको मतलब मुफाद ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा शौक होगा। और मेरी ये ख्वाहिश भी है सब कबूतर परवर हजरात से कि इसको सिर्फ शौक समझा जाए, ना कि इसमें किसी किस्म की सियासत की जाए, ताकि ये शौक जिंदा रहे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक उस्ताद शेख मोहम्मद सादिक पार्टी से है, मैं उनका शागिर्द हूँ। इल्हाक हमारा चोई सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी से है। दोस्तों, मैं अपने उस्ताद के बाद किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, तो वो ये हस्ती बैठी है, सादा दिल इंसान है, और जिसने भी बुलाया चले आए, जिसने भी बुलाया चले आए, मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मेरे साथ इनका बहुत प्यार है। तो हम हाफिज़ साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ताल्लुक शेख साहब से कैसे बनता है। जी हाफिज़ भाई, आप बताना पसंद करेंगे? शेख साहब से ताल्लुक इस तरह बना जी, 2 साल पहले कबूतर हमने यहाँ पे रखे। पहले मेरा एक दोस्त था गुलाम, और जी जी वो हमारे साथ शौक करता था। फिर उसने कहा अपनी छत बना ली उसने। उसके बाद मैं थोड़ा सा हमने शौक किया, हमारे शौक में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मैं शेख साहब की वीडियोस देखता होता था, जी जी तो वीडियोस में इनका बोलना, धीमे लहजे में बात करना, वो कोई भी देखेगा तो वो इनका फ़ैन हो जाएगा। वो फिर मैंने फ़ोन नंबर लिया किसी दोस्त से, फिर मैंने इनसे मिलने की ख्वाहिश की, ये मुझे मिले, और आज भी ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। जब ये पहली दफ़ा भी मिले थे, इतनी अपनाइयत थी कि जैसे इन्होंने मुझे कबूतरबाजी के बारे में बहुत सी टिप्स दी हैं। सबसे पहली जो टिप्स है कि बेईमानी नहीं करनी इस काम में। जो असल जीत की खुशी है ना, वो बेईमानी की खुशी नहीं है। और इन्होंने हमें जो सिखाया है, हमने उस पर अमल किया है। हमारा ये फैंटी के तीसरी बाजी में हमारा कबूतर गलत आया है, और मैं खुद यहाँ पे मौजूद था। जो इन्होंने हमें सिखाया है वो हमने करके दिखाया है। मुंसफ दोनों बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तो मैंने कहा यार ये कबूतर गलत आया, इसको काट दो। ये मेरे अल्फाज थे, मैंने खुद कटवाया था। तो वाकई असल जीत की जो खुशी है ना, वो वही खुशी है। आप 2 नंबरी कर लेंगे, कबूतर बाइट से छोड़ देंगे। अब यहाँ पे नीचे
तकरीबन 100 की तादाद से लोग बाजी देखने आए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो हम कोई हेरा फेरी करेंगे या 2 नंबरी करेंगे ना, लोग आधे लोग दिल में गाजें निकालते जाएंगे कि ये छत बेईमान है, ये 2 नंबरी करते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, शौक देखने के लिए आते हैं, उनको पता है अच्छा शौक मिलता है तो वो देखने आते हैं। यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं होगी। शेख साहब का ये सबक है हमें, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हम इस सबक पे पूरा अमल करेंगे। ठीक हो गया। शेख साहब, आपने बताया कि तकरीबन 2 साल से ये छत मैंने बनाई, उससे पहले मेरे दोस्त थे। शेख साहब, सॉरी हाफिज साहब, आपको पहले कोई बचपन से शौक है ये कि या कोई अभी बस नहीं, किसी दोस्तों शौक के मुझे नहीं है। मैं यकीन करेंगे आप कहेंगे शायद मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को पता है। मेरा भाई गुलाम और रुमान भी जब यहाँ पे होता था उसको भी पता है। मैं कभी ऊपर नहीं गया, मैंने कभी छत पे जाकर कबूतर नहीं पकड़ा। मुझे चंद कबूतर होंगे जिनका मुझे पता है, इस बात का शेख साहब को भी पता है। चंद कबूतर होंगे जिनको मैं आपको जाके देख के बता सकता हूँ ये फलाना कबूतर है। चंद, वो चंद से मुराद के 2 4 5, इसके अलावा मुझे किसी कबूतर शायद का नहीं एक ही हो। पता। ये भी हो सकता है, शायद एक ही हो सकता है। तो मैं बस जमील से भी राब्ते में रहता हूँ। वो बाजी वाले दिन भी ये नहीं कि मैं अब सुबह 6 बजे आ गई हूँ या 5 बजे आ गई, आके बैठ जाए सारा दिन देखते ने। जी जी। तो वो शौक है ना, तो वो जमील कहता जी 4 बजे के बाद आना, पहला कबूतर 4 बजे के बाद बैठे। तो हम फिर उसी रूटीन से ही आते हैं। तो 4 5 बजे आते हैं, वो 2 घंटे में 2.5 3 घंटे में हमारा शौक पूरा हो जाता है। और अल्लाह से एक ही दुआ मांगी हुई है कि या अल्लाह पाक इज्जत देना, और अल्लाह पाक जिसकी नीयत साफ है, जिसके साथ इस तरह के उस्ताद हैं, तो अल्लाह उनको इज्जत देता ही देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों, क्योंकि जब मैं आया तो ऊपर कबूतर भी उड़ रहे थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हाफिज साहब से कि इसमें दिलेराना सलाहियतें हैं कि या कोई साहिब हैसियत हो तो वो इस तरह का शौक कर सकता है। जी हाफिज भाई, क्या कहना चाहेंगे? वो कबूतरों की भी मैं आपको बात बता दूं, जब शेख साहब के साथ हमारा ताल्लुक बना ना, उससे पहले मैं बहुत कबूतर खरीदा करता था। किसी दोस्त ने कहना फलाने के बाद बच्चे अच्छे हैं, मैंने चले जाना ले आना खरीद के, अच्छे भी उड़ने कम भी उड़ने। लेकिन हमारा एक दोस्त है इकबाल केबल वाला, उसके घर के जो बच्चे आए ना, उन्होंने बड़ी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारी छत पे। उसके बाद शेख साहब ने मुझसे ना एक हलफ लिया है कि तुमने कबूतर खरीदने नहीं है। जी जी जी। वो मैंने इनकी बात पे अमल किया है, और मुझे नहीं पता उसके बाद वो जमील ने मुझे बताया शेख साहब का फलाना शिकल 15 बच्चे दे गया, आज 10 बच्चे आ गए, 15 बच्चे आ गए, आज वो लाहौर कलंदर वाले दे गए, तुम्हारा की छत से 20 बच्चे आ गए हैं, शेख साहब का फलाना शिकल दे गया, हाफिज अवैध साहब उनके घर से 30 बच्चे आ गए, 20 बच्चे आ गए। इसी तरह शेख साहब ने हमारा शौक जो है ना पहले से बेहतर कर दिया। वो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कबूतरबाजी में, लेकिन जिस तरह शेख साहब की जो बच्चे आए हैं, जो कबूतर आए हैं, वो पहले से ज़्यादा हसीन और ज़्यादा अच्छे थे। फिर मुझे कबूतरबाजी का थोड़ा नॉलेज हुआ है। तो जो हमारे पास पहले कबूतर किस कैटेगरी के थे, वो अब किस कैटेगरी के हैं, और हमारे पास अक्सरियत जो है ना टैडी कबूतरों की है। माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी नाम लिया है टैडी कबूतरों का, तो हाफिज साहब ये आपको बताएंगे कि देखिए मुख्तलिफ नस्लें हैं यहाँ पे, मुतारफ जो होते हैं मैर साहब वाले हैं, मियाँ साहब वाले, चोई साहब वाले, आपको कौन से टैडी अच्छे लगते हैं? देखिए जी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कबूतरबाजी में, लेकिन मैंने जो अपनी छत पे यहाँ पे कबूतर उड़ते देखे हैं ना, वो टैडी कबूतर ही देखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा, क्या आप नाम लेना पसंद करेंगे कि किसके देखे हैं? टैडी कबूतर देखे नहीं चाहिए, एक ही बंदा है जिसके बने हुए हैं, जो सखी के, जी 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 जी। उनके बने हुए हैं, उनकी नस्ल ही चल रही सारी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि ये मैंने बनाए हैं। हाँ, उन्हीं कबूतरों में से आगे हम जो मर्जी बना लें। अच्छा। हाँ, लेकिन असल टैडी कबूतर चोई सखी साहब के ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये लड़ी उनसे चलती है जी जी। कबूतरों की। दोस्तों, सादा दिल इंसान है, कबूतरबाजी में ज़रा अभी नए हैं। शेख साहब ने मुझे पहले भी इनका बताया था, मगर शौक करवा रहे हैं, लाहौर का शौक करवा रहे हैं। एक नाम उठाया हुआ है हाफिज नईम। अच्छा, यहाँ पे हाफिज साहब मैं बात करना चाहूँगा, उस्ताद हाफिज नईम वर्ल्ड चैम्पियन, ये ज़रा मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड चैम्पियन कैसे फेम हासिल होता है? वर्ल्ड चैंपियन इस तरह बन गए। जी जी। वो मेरा दोस्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, शहबाज नत, अच्छा अच्छा अच्छा। वो भाई है हमारा बड़ा। जी जी। उसने जब आना करना तो उसने एक ही बात करनी, हाफिज तू वर्ल्ड चैंपियन है, हाफिज तू वर्ल्ड चैंपियन है। वो कह के उसने ना, तो वो हमने नाम डाल लिया। वो जब नाम डाल लिया ना, तो कुछ लोग जेलस होना शुरू हो गए। अच्छा अच्छा। वो कबूतर परलों में बैठ के कई लोगों ने बातें की है कितों का वर्ल्ड चैंपियन है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो
अल्लाह पाक ने ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत दी है। लेकिन ये इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है कि मैं खुद अब जब बाजी देखने आता हूँ ना तो मुझे कई अननोन नंबर से कॉल आती है, पाइन वर्ल्ड चैंपियन की छाता की रिजल्ट है इस टाइम। फिर उसको बताते हैं कि अभी 2 बैठे हैं, 5 सामने आए हुए हैं, माशाल्लाह। तो वो खुद नाम लेके अब पूछते हैं। तो वो शहबाज नत आज मौजूद नहीं है, वो कहीं शादी पे गए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ होने थे। हमारा भाई नकी गुजर है, उसके कबूतर हमारी छत पे बहुत ज़्यादा, उसने भी कबूतर छोड़े हैं, बच्चे छोड़े हैं हमारी छत पे। उसके कबूतर जेठ में भी उड़े हैं। तो आज वो कहीं बिजी थे, इस वजह से आ नहीं सके, नहीं तो वो हमारे साथ हर जगह में मौजूद होते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह शहबाज भाई भी। ठीक हो गया। दोस्तों यही नाम जिससे पजराई हासिल हुई, उस्ताद हाफिज़ नईम वर्ल्ड चैम्पियन। तो कासिम मेरे साथ आ रहे थे रास्ते में, तो वो यही पूछ रहे थे कि यार हाफिज़ साहब ये पूछना है कि इनको वर्ल्ड चैम्पियन क्यों कहा जाता है। तो वो हाफिज़ साहब ने बताया है ये कि शहबाज नत जी, उनका नाम ले रहे हैं। जी 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 जी। चौधरी शहबाज नत। तो दोस्तों लाहौर की कबूतरबाजी में, पंजाब की कबूतरबाजी में मुकाम बनाती है ये छत। 6 बजे मैंने पहले आपको बताया, 6 बजे 6:30 बजे हमारे जो पहला उस्ताद कबूतर जी है ना बैठता है। इंडिया में, मेरा हमारे उस्ताद जी जो इंडिया में उस्ताद सरवन सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वो है ही वर्ल्ड चैंपियन। ठीक तो ठीक। हमारे उस्ताद वर्ल्ड चैंपियन है, तो फिर हम भी वर्ल्ड चैंपियन। हाँ ठीक हो गया जी, इसी तरह ही है। इसी वजह से क्योंकि उन्होंने ना कबूतर की खूबसूरती के एतबार पे दुबई में एक शो में उनको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया था। उनके पास सब्ज आंखों वाले नायाब परिंदे मौजूद हैं, वो अपनी नुमाइश में ले गए, तो उनको वर्ल्ड चैंपियन का पूरी दुनिया से लोग पे खिताब दिया गया। लेके मुख्तलिफ जगह से लोग वहाँ कबूतर आए हुए थे। तो उस तरह उन्होंने, जब हाफिज साहब उनके शागिर्द हुए हैं, तो उन्होंने ये खिताब इनको भी दे दिया। ठीक हो गया। और इसकी अहम बात यह है कि लाहौर में काफ़ी लोग इतराज़ करते थे, तो अब वो खुद कहने लगे हैं हाफिज नईम वर्ल्ड चैंपियन। जो पहले ये सवाल उठाया करते थे ये नाम वर्ल्ड चैंपियन क्यों है, अब मैंने देखा है प्रैक्टिकल में वो खुद उनका नाम हाफिज नईम वर्ल्ड चैंपियन का नाम ले रहे हैं। ठीक हो गया। हम दोस्तों शेख साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, हाफिज़ साहब से हम बात करेंगे। हाफिज़ भाई, शौक हुआ आपका तकरीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 3-4 साल का शायद शौक हुआ है आपकी छत से। जी जी। तो वो किन किन दोस्तों से हुआ है, ये आप बताना पसंद करेंगे? वो उस्ताद डॉक्टर अजहर साहब से हुआ है, उस्ताद मुल्ला तारों वालों के साथ हुआ है जी। तो इसी तरह और भी छतें हैं काफ़ी अच्छा जिनके साथ शौक होता है हमारा। जी। लेकिन जो 3 साल के शौक जो है ना, ये 2 छतें हैं जिनके साथ हमारा लिखा गया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा जो है ना 30 से 40 घरों की हमारी बाजियाँ लगी होती हैं। 2 कौन से घर हैं? उस्ताद अजहर क्लब और उस्ताद मुल्ला तारा वाला, मुल्ला तारा वाले। उनके साथ जी। तो इनके साथ अब इस साल भी आपका शौक हुआ, हाँ जी, हाँ जी जी। तो क्या रिजल्ट रहा, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताना पसंद। देखें जी, रिजल्ट जो है ना, वो हार जीत को ना हम मैटर ही नहीं करते। इस शौक में हार जीत को मैटर ही नहीं करते। हम जीते ही हारे हैं, इसमें इस बताना भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हमने भी हारना है, किसी ने जीतना है, लेकिन रिजल्ट हमारा अच्छा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी है हमें जी। बहुत अच्छी बात की जी, बहुत बड़ी बात की है। तो यहाँ पे हाफिज़ भाई, मैं रिसेंटली ना अभी ग्रुप में, मुख्तलिफ ग्रुपों में मैं ऐड भी हूँ, वहाँ पे मैं एक पोस्ट देखता हूँ, वहाँ पे मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरती है, वो आपका बयान भी आ रहा है और आप दिखा भी रहे हैं, उस्ताद नदीम मुल्ला तारो साहब वाले की छत दिखा रहे हैं। तो वो क्या रीज़न है जी सारा? वो कोई नहीं, वो उन्होंने टिकटॉक लगाई हुई थी। अच्छा। उन्हों की टिकटॉक से हमने देखा है कि छत के ऊपर यहाँ पे कबूतर बैठ रहा है और आगे 4 पहियों पे 15 से 20 लोग लेटे हुए हैं। वो हमने उनको देखें जी, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, वो काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, गलती किसी से भी हो सकती है। जी जी। और गलती करने के बाद हम उनकी सलाह करवा रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। हमने उनकी वीडियो में सलाह करवाई है जी। हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये कबूतरबाजी में जो है ना, ये चीटिंग है। मेरे मुताबिक ये चीटिंग है। आपका कबूतर यहाँ बैठ रहा है, आगे 4 पहियों में आदमी लेटे हुए हैं और उनका मुनसब यहाँ पे आता है और वो बंदे को छत पे भी नहीं जाने देता। तो वो हमने उस्ताद जी को थोड़ा सा ना उनको आईना दिखाया है कि उस्ताद जी ये इस तरह ये चीटिंग के ज़िम्मे में आता है। लेकिन वो सारी बात डाल देते हैं मुनसब के ऊपर कि मुनसब ने क्यों लंबे पहन देते। तो पता क्या है, स्पोर्ट्समैन ही क्या होती है, अगर हमने ये बात कही ना तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन ये वाकई ये गलत है। स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करते और मुझे ये आंसर देते अच्छे तरीके से, हाफिज़ साहब आपने जो कहा ये वाकई गलत है,
ये कबूतरबाजी में इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका कबूतर बैठ रहा है और नीचे 4 पहियों में 15 आदमी लेटे हुए हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन वो इस बात पे मेरी उनके साथ काफ़ी बहस भी हुई है, हमें कट पे भी गए थे, परसों भी हुई है, लेकिन वो नहीं, ये बात नहीं मानते। वो कहते हैं मुनसब का काम था, लेकिन हमने उनकी सलाह करवाई है। लेकिन वो अगर अच्छे खिलाड़ी होते तो मुझे कहते हैं कि वाकई आप सही कह रहे हो, ये काम गलत है जो हुआ हुआ मेरी छत पे, आइंदा नहीं होगा। तो ये मज़ा आना था स्पोर्ट्समैनी का, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन मुजाहरा नहीं किया। वो आगे से उन्होंने मेरे साथ बहस की, जी मुनसब का काम था ये, वो चलो जो भी है, हम इस चीज़ को मैटर ही नहीं करते। हाँ, वो दोबारा भी ऐसे करेंगे तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे चलेंगे उस्ताद शेख अतर साहब की तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। शेख साहब, आपने कबूतर उड़ाए, अपनी कीमियागरी के जादू जगाए इस छत पर, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे कि यहाँ पे मेहनत का ज़्यादा अमल दखल है कि दाने पानी का? यहाँ मेहनत का ज़्यादा अमल दखल है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो उस्ताद जमील है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है। इनका गाय बिगाहे रोज़ाना मेरे से रब्ता भी रहता है। हाँ, ये मेहनत का ज़्यादा हाथ है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ये कबूतर जो उड़ाए हैं ये शाम तक नहीं बैठते थे, ये कबूतर शाम तक ही बैठते थे जी दोस्तों। लेकिन उसमें मेरा सब्र बड़ा इन्वॉल्व होता है अपने शौक में। मैं अपने शौक में इंतहाई सब्र करता हूँ, और प्लस मुझे अपने कबूतर जो उड़ने वाले हैं उनसे बहुत प्यार होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा कबूतर मिस हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ये उस्ताद जी से कहा, पहले भी मैंने इंटरव्यू कर चुका हूँ, उसमें उस्ताद जी ने यही बात कही थी कि सब्र जो है ना, सब्र के साथ कबूतरों को संभालना चाहिए। ये आज मेरे ख्याल में तनवीर अमान साहब की छत पर ये बात हुई थी, तो 2-3 दफ़ा उस्ताद जी ने ये अल्फाज बोले थे, तो मैंने उनको हाईलाइट किया था। मैंने बताया था दोस्तों, इस बात को पकड़ लें, क्योंकि बार बार उस्ताद जी ये बात कर रहे हैं कि सब्र जो है ना, सब्र के साथ कबूतरबाजी करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी। अब भी उस्ताद ने यही बात की है। देखिए दोस्तों, कबूतर तो अच्छे होते ही हैं, सबके पास अच्छे हैं, मुख्तलिफ छतें हैं। लाहौर में देखें, नामवर छतें हैं, उड़ा रहे हैं, शाम तक ही परवाजें आती हैं, मगर जब बाजी आती फिर आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो कोई हर बंदे के पास वो दोस्तों देखें, वो कीमियागरी नहीं होती, वो सब्र नहीं होता। कई के बाद कई चल भी पंजाबी आन दे भाई, चलन दे। तो शेख साहब ने जहाँ भी उड़ाए 4 चांद लगाए। तो शेख साहब ने यही बात की, सब्र से और तहम्मुल के साथ। शेख साहब, यहाँ पे आप क्योंकि सीज़न है सर्दियों का, आप हमारे व्यूवर्स को ये कुछ बताएंगे कबूतर का रख रखाव कैसा होना चाहिए? क्योंकि अब कुटाई का सीज़न भी आ रहा है, पर कुटाई का, उसमें कोई टिप देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? टिप ये देना चाहता हूँ कि कबूतरों का खास ख्याल करें, उनसे भी प्यार करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अपने दाने में भी थोड़े बहुत चेंज करें जी। हाँ, ताकि सर्दियों के दाना बाद से जरा व्यूवर्स को बता दीजिएगा शेख साहब। हाँ, ये तोरिया आप डाल लें जी। अगर तोरिया आपको नहीं अच्छा मिल रहा तो आप उनको तिल वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस तरह की चीज़ें डालें ताकि उनको सर्दी से भी ज़रा बचाया जा सके। अच्छा शेख साहब, ये जो गर्म पानी डालते हैं अमूमन लोग सर्दियों में, हाँ जी। तो ये अच्छी चीज़ है कि दाना ही डाला जाए गर्म तो वो अच्छा है? नहीं, ये पानी भी सही है, लेकिन उसकी डोज का ख्याल रखें ताकि कोई ओवर डोज ना हो। ज़्यादा गर्म पानी डालने से कबूतरों में गले खराब वगैरह भी हो जाते हैं। जी 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 जी, ठीक हो गया। दोस्तों, शेख साहब बता रहे, अच्छा शेख साहब, कबूतरों को कई दोस्त ना गोल कर देते हैं इस मौसम में, क्या वो ठीक करते हैं? दोस्तों, लाहौर के अलावा सारे शहरों में तकरीबन गोल करते हैं कबूतर, लेकिन मैं उससे, मेरा ख्याल उससे थोड़ा अपोजिट है। लाहौर में कबूतर अंदर से पर काटे जाते हैं। जब वो अंदर से कटे हुए पर कबूतर उड़ते हैं ना, तो उनकी परवाज़ में थोड़ी तेज़ी होती है, थोड़ी। उसके मुकाबले में जब कबूतर लापरे जाते हैं, बाहर से पर कटे जाते हैं, तो उनके ऊपर जाके कबूतरों की परवाज़ स्लो होती है, वो ऊपर घर के ऊपर ही रहते हैं। तो ये जो बाज लगड़ बैरी पकड़ते हैं ना, इनकी ज़्यादा रेंज उन कबूतरों पे होते हैं जो स्लो कबूतर उड़ते हैं। अगर आपने दरमियान अंदर से पर काटे होंगे ना, तो कबूतर परवाज़ में थोड़ा तेज़ होगा। तो जो ये शिकारी हैं परिंदे, उनका रुझान उनकी तरफ कम होगा। ये तजर्बे की बात है। ठीक हो गया। सब मुख्तलिफ चीज़ें निकली हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ दोस्त बताते हैं कि भाई बाजुओं पे ये वाला करल लगा ले आपके बच जाएंगे, या कोई वो रिफ्लेक्टर वो निकला आजकल, वो परों पे लगा ले, दुम पे लगा ले तो कबूतर बचेगा। ये बातें हैं कि इसमें कोई है कोई बात? अगर आप रोज़ाना उड़ा के देखो, जब ये जानवर हमला करते हैं
तो इनकी सिमत एक नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं ऊपर से आ रहे होते हैं, ये टेढ़े मेढ़े भी पकड़ते हैं कबूतर। उनको लगा भी हो तब भी पकड़ लेते हैं ये। अच्छा। अगर आप देखो आज कल उड़ा के तो उनकी तादाद में इजाफा हुआ होता है, क्योंकि मौसम के एतबार से दूसरे मुल्कों से भी हिजरत करके ये परिंदे पाकिस्तान पहुंचते हैं। तो जब उनको शिकार करता हुआ आप देखेंगे ना, तो जैसे वो शिकार करते हैं वो सिर्फ ऊपर से आके नहीं पकड़ते, हर तरफ से आके हमला करते हैं अपने शिकार की तलाश में। तो वो पकड़ लेते हैं, जो मर्जी आप लगा लें, राना या स्टिक। शेख साहब, नस्ल कोई भी हो, जैसे भी गोल्डन है, टैडी है, सियालकोटी है, काबू आना ही आना है। कबूतर आ जाते हैं काबू। अच्छा। हाँ जी, टैडियों में ये कहा जाता है, और हम भी देखते हैं प्रैक्टिकल में भी, उनमें थोड़ी फुर्ती ज़्यादा होती है दूसरी नस्ल के जानवरों से। ये अगर आप देखें अपने प्रैक्टिकल में देखें, रात को अगर 7 बजे बैठता है तो अब जब आप उसको पकड़ने लगते हैं तो फिर ये मूवमेंट करता है, हरकत करता है। इसकी निस्बत से दूसरे कबूतरों में इतनी नहीं है। हम भी इसलिए इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। परवाज तो दूसरे हर तरह के सियालकोटी कबूतरों में, हर तरह के कसूरी कबूतरों में मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ी फुर्ती ज़्यादा है दूसरे कबूतरों की निस्बत। ठीक हो गया शेख साहब, एक आपसे ही सवाल है मेरा जी। लाहौर की कबूतरबाजी पिछले दिनों में कोई 6 महीने साल पहले इकट्ठी हुई है। हाँ जी। अब फिर वो अपने अपने सिमत पे चली गई है, सारे जहाँ थे वहीं पे चले गए हैं और बड़े मसले मसाइल खड़े होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, हो भी रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक सीनियर कबूतरबाज होने के नाते? मैं तो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाहौर का शौक एक प्लेटफार्म पे हो। कुछ अनासर अपने मनफी प्रोपेगंडे की वजह से अलग भी हो जाते हैं, अपने मुफाज भी हासिल कर रहे हैं। खुदारा मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि इस शौक को ज़िंदा रखने के लिए इसको शौक को सिर्फ शौक तक रखें और ईमानदारी से इसको शौक को करें। सारे अगर मिल भी जाएं तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ऐसे तो आम कबूतर पर कहते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में सारे एक जगह प्लेटफार्म पे नहीं है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी। हाँ, एक प्लेटफार्म में इकट्ठे होंगे तो बहुत बुराइयां भी रुक जाएंगी। कई लोग सियासी फायदे भी उठा रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इनको सिर्फ शौक समझें, और कोई मसले हैं तो और तरह कर लें, ताकि ये हमारा शौक है, शौक जिंदा रहे। ठीक हो गया। हाँ जी। शेख साहब, आपसे सवाल है कि मेरे व्यूवर्स मुझे कह रहे हैं कि बीमारी की हालत में कबूतर हों तो कोई ऐसा टिप दे कि जिससे वो ठीक हो जाए कबूतर, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। मैं आज भी कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे, तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टिप कि जिससे ज़रा बीमारी कम ही आए? देखें आ तो जाती है, मगर कोशिश करें कि इस तरह की कोई के कबूतर उनके बचे रहें। दोस्तों, आजकल ना लकवे झोले का भी काफ़ी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से ये जो पहले एनरोसिम सिरप आम मिल जाता है, वो एंटीबायोटिक है, उसका इस्तेमाल करें आप। वो लकवे झोले के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन पिछले दिनों एनरोसोल ऐसा आता था बाहर से, वो बंद हो गया, आजकल फिर वो मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करें। वो शेख साहब कितना इस्तेमाल करना है? वो पहले दिन आप 1 लीटर में 2 सीसी इस्तेमाल करें हिसाब से, और अगले 2 दिन 1 लीटर में 1 सीसी के हिसाब से इस्तेमाल करें। उम्मीद है कबूतर बेहतर होंगे। ठीक हो गया। तो शेख साहब, क्या ख्याल करना चाहिए बाहर के कबूतर ऐड करने में, ये सफाई का ख्याल? कुछ लोगों की राय होती है सर्दियां आ गई हैं भाई खुड्डे साफ नहीं करने। नहीं, उससे भी फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप क्योंकि सर्दी है, खुडों में बिठे होंगे तो उससे हीट भी उसको मिलती रहेगी। अगर साफ हो गए तो नीचे अक्सर फर्श होते हैं, वो ठंडे भी हो जाते हैं। हाँ, मौसम चेंज हो तो फिर आप कर लें। अच्छा, मतलब कि सर्दियों का सीजन है तो कोशिश करें कि अंदर वो एक तय लगी होनी चाहिए। हाँ जी, आपके मुताबिक बेशतर तो यही नजर आता है। और प्लस क्योंकि इन दिनों में कबूतर आपके पास जमा हो चुके हैं, अगले सीजन के लिए गर्दान तैयार कबूतर हैं, तो कोशिश करें बाहर से कम कबूतर लें। अगर आपके पास खुड्डे ज़्यादा हैं तो उनको अलग रखा जाए। अगर खुदा न खास्ता आपने बाहर से कबूतर डाले और वायरस से इन हो गया, तो वो आपके जो पट्ठे हैं पहले साल के,
वो उनको भी अपनी ज़ाद में ले लेगा और आपका शौक आगे ख़राब होगा। इन दिनों में ज़्यादा कोशिश परहेज़ की करें। अगर आपके पास कम कबूतर हैं तो आप खुद ज़्यादा हों आपके पास, तो वहाँ आप अलग उनको रख लें। वेरी गुड दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको शेख साहब की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, सिर्फ बात होती है, जो दिमाग रखता है ना, वो उस्ताद की एक बात से 10 बातें सीख लेता है। तो उस्ताद जी ने बड़ी बात की है, क्योंकि ये पहले भी इंटरव्यू में उस्ताद जी ने ये बात की है कि सब्र, और वो शायद कम है। हम कबूतरबाज दोस्तों में ज़रा हमारी बाजी लग जाए तो हमारी गोलियां भी बड़ी हो जाती हैं, हमारे पानी भी तेज़ हो जाते हैं। तो शेख साहब लाहौर की मुख्तलिफ छतों पे कबूतरबाजी कर रहे हैं। बड़ी छत मत मारो वाली, वो भी शेख साहब के हैंड ओवर है। उस्ताद हाफिज़ नईम साहब वर्ल्ड चैम्पियन, इनकी छत पर भी शेख साहब का आना जाना है। रिज़ल्ट साहब के सामने है, रात तक की परवाज़ें आ रही हैं। तो हाफिज़ साहब से पूछेंगे, हाफिज़ भाई, 1 साल उड़ गया है, बकाया आपके 2-3 साल रह गए हैं। तो नेक्स्ट अभी चेतर से आपने स्टार्ट होना है, तो आप मुतमिन हैं अपनी तैयारी से? जी माशाल्लाह जी, हमारे पास तैयारी बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। जैसे पहले रिज़ल्ट आया है, अल्लाह ताला से दुआ हैं कि वैसे ही रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट भी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कबूतर हमारे पास वही हैं पुराने, तो आगे से नए कबूतर भी हमने तैयार किए हैं। अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत रही है। लोगों के सुबह बड़े कबूतर ज़ाया होते हैं, जी जी। लेकिन हमारे 3 से 4 कबूतर ज़ाया हैं। हमारे माशाल्लाह तकरीबन सारे कबूतर हमारे पास मौजूद हैं। हाफिज़ भाई, ये ट्रेनिंग का अमल दखल है या कीमियागरी का? ये आपके कीमागरी सबसे बेस्ट तो कीमागरी है, ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा जो ट्रेनिंग है ना, वो छत महफूज आपके पास अच्छा हो तो उस छत का रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये जमील है, ये जो लास्ट आखिरी सीजन गया अभी असू का, ये अकेला था। ये कबूतरों को उड़ाता भी था, खुराक भी बनाता था, नीचे से ऊपर जाना, कबूतर बैठना, संभालना, पानी नीचे, फिर खुराक कम हो गई नई सिरे से, फिर ये फर्दे वाह था नीचे जोड़े वाले कबूतरों को भी दाना डालना। और इस एक बंदे की नीयत देख लें, इसकी नीयत साफ, इसने मेहनत की, अल्लाह ताला ने हमें उसका सिला दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेंडली सवाल है आपसे हाफिज़ भाई। जमील साहब को भी काम पड़ जाता है, आप होते हैं छत पे, क्या आप कबूतरों को संभाल लेंगे? नहीं जी, अच्छा कभी भी मैं तो जी, ठीक हो गया। बात है, मैं तो आधा घंटे में ऊपर धूप में बैठ हाँ ठीक हो वो गया। इनकी हिम्मत है, मैं इनको दाद देता हूँ। ये यकीन करें, ये बहुत मेहनत करते हैं। माशाल्लाह जी, को नज़र भी आया जी। कबूतरों के साथ मेहनत की है तो ठीक हो देख लें आप। चेतर गुजरा है, चेतर के बाद वसाख के बाद जेठ के बाद असू। लाहौर का कोई ऐसा इतवार नहीं जिसमें हम पोजीशन में नहीं है, चाहे 8वीं पोजीशन में, चाहे पहली पोजीशन में, लेकिन पोजीशन में हम आए हैं। ठीक हो हर इतवार ही हमारे 5 कबूतर भी अगर बैठे हैं, 5 कबूतरों में भी पोजीशन में हैं। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है। तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा जी। तो इंशाल्लाह शेख साहब हमारे साथ रहेंगे और जमील हमारे साथ रहेगा। इसी तरह मेहनत करेंगे साफ दिल से, तो अल्लाह ताला इसी तरह ही हमें इससे भी ज़्यादा कामयाबी देगा। ठीक हो गया। हाफिज़ भाई, आपने चेतर से स्टार्ट होना है, तो बड़ों की बाजियाँ हैं कि बच्चों की भी हैं? नहीं, हमारे बड़ों की है। बड़ों की। हमारे पहले से पर्चे लिखे गए हुए हैं ना, अच्छा। तो हम उसके मुताबिक ही फिर अपनी तैयारी करते हैं। अच्छा, चेतर के प्यारे हैं बड़ों के? चेतर के चारों इतवार हैं। अच्छा जी। जी, फिर वसाख के चारों इतवार, फिर जेठ की? जेठ की एक बाजी है, फिर जेठ की 7 बाजी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद अस्सू है। ठीक। हाँ जी, हार हमारा लगा हुआ था उस्ताद से, मुल्ला से, लेकिन उन्होंने हार कह दिया कि हम हार नहीं उड़ेंगे आपके साथ। अच्छा। लेकिन हमने भी एग्री कर लिया, आपस में मुशावरे से किया है। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा यार हम नहीं उड़े तो आप ना उड़े। मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वो गर्मी भी बहुत होती है ना, तो वो प्रसीद के दिन भी थे हार में, जी जी। तो हमने तो उसके साथ बावी मुशावरे से उसको बोल दिया था ठीक है जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कर लेते हैं। लेकिन हमारी तैयारी तब भी बहुत अच्छी थी, जी। हमारे बच्चे तब भी शाम शाम बैठ रहे थे। लेकिन वो हम पैसों के लिए कबूतरबाजी नहीं करते। ये मेरा मैसेज आज सबके लिए। हम पैसों के लिए कोई किसी के साथ भी कबूतरबाजी नहीं करते। हम कबूतरबाजी करते हैं सिर्फ शौक के लिए। शौक है, शौक के लिए रखे हुए हैं। कि हमने बिल्कुल किसी के बारे ये नहीं है कि किसी की दिलदारी हो। अगर कोई अपने पे बात ले जाता है तो वो उसका अपना फेल है। हमारी सही कही हुई बात को भी अगर नेगेटिव कोई ले जाए तो उसका वो अपना फेल है। हमने कभी किसी को
हम आज भी उसको उस्ताद मुल्ला जी के आगे बुलाते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे हरीफ नहीं है, वो भाई हैं। शौक इस तरह का होना चाहिए। तो बाकी दोस्तों हाफिज साहब से बात करेंगे। हाफिज साहब, कोई एक फर्द फाहिद कि आपने अब बात की है कि वो हमारे हरीफ नहीं है, हम कहेंगे आपके दोस्त, आपके कुलीग कह लेंगे, तो इनमें से किसके साथ आपको शौक करके एंजॉय फील किया आपने कि यार बहुत मजा आया यार? कोई एक शौक के मामले से मेरे से पूछेंगे ना तो डॉक्टर अजहर क्लब वाला उस जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। आप यकीन करें, उसके बाद कटे कबूतर ना कोई कबूतर नहीं उड़ने वाला। आप उसे फोन करेंगे ना, बाजी लगानी, उसने बाजी लगा ली थी। अच्छा जी। उस जैसा अभी कबूतरबाजी में जाला मैंने कम देखा। अच्छा हाँ, अब हालांकि उसने नई छत बनाई है, पूरे लाहौर को पता था, अच्छा जी। लोगों ने भाग भाग के उसे बाजियां लगाई हैं, अच्छा अच्छा लेकिन उस बंदे के मुंह में इनकार नहीं है। अच्छा हालांकि मैंने उसे कहा था, मैं कहा थोड़ी तैयारी कर लो, अच्छी तैयारी करो, फिर बाजी लगाना, लेकिन नहीं, वो ना ही नहीं करता किसी को। अच्छा और मैंने उसका नाम ये रखा हुआ है कि उसके पास कट्टे कबूतर भी हो, अच्छा डॉक्टर अजहर को फोन कर ले, क्लब वाले को, अच्छा अच्छा वो आपके साथ बाजी जरूर लगाएगा, अच्छा चाहे उसके आधे घंटे बाद बैठ जाए। ठीक हो गया। लेकिन वो शौकीन आदमी है, उसके साथ शौक करने का हमें मज़ा आता है। जो दूसरे हमारे रीफ हैं, जो उस्ताद मुल्ला जी हैं, उनके साथ शौक का मज़ा नहीं आया। अच्छा हाँ जी, वो उनकी कबूतरबाजी का लेवल कुछ और है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता, लोगों को पता है उनकी कबूतरबाजी का लेवल कुछ और है, हमें शौकीन, हमारा लेवल कुछ और है। ना हम उन जैसी बातें कर सकते हैं, ना हमें आती हैं। तो इंशाल्लाह हमारा 3 साल का शौक है उनके साथ, 3 साल का शौक करके तो उनके साथ आगे फिर हम 5 साल का शौक जो है ना, 5 साल का पर्चा शौक जो है ना, 5 साल का पर्चा लिखेंगे। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का इंटरव्यू उस्ताद हाफिज नईम वर्ल्ड चैम्पियन का बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ी प्यारी बातें की हैं उन्होंने। कहा हम हरीफों को अपना हरीफ नहीं समझते, हम अपना भाई समझते हैं और शौक़ को शौक़ की हद तक रखना है। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ शख्सियत, काबिल उस्ताद, चैम्पियन उस्ताद शेख अतर साहब। ये उनके शागिर्द हैं मेरे साथ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो अब्दुल्ला भाई। शेख साहब ज़रा नाम बता ये दीजिए। अब्दुल्ला भाई हैं, ये भी बड़े प्यारे शौकीन हैं। और ये यहाँ शेख बलोची भाई हैं, ये बहुत ही आला शख्सियत हैं। जी 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 ठीक हो गया। एंड आपने इन पे करना है जी ठीक हो गया। खड़ा हो जरा, दस जरा उधरी एक बोलना ना क्या रिपोर्ट है। वर्ल्ड चैंपियन एयरपोर्ट इतने फ्लैटा 6 बजे तो 7 बजे तो बाद वर्ल्ड चैंपियन। ये जबार साहब हैं, जी 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 ये मेरे शागिर्द हैं, जी। ये भी बड़े गर्म शौकीन हैं। अच्छा हाफिज और भाई इधर आखिर में ये देखें, ये आपकी उस्ताद इजाज़त हो जमील तो साहब हम हैं। आपके मामा से बात कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। जी 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 जमील भाई ज़रा प्लीज़ ज़रा आगे आ जाइए ज़रा सर। इधर आइयो इधर आइयो इधर आइयो अच्छा आए सर इधर आए। सॉरी बड़ी जगह कोई बात नहीं है। आए आए। अच्छे बंदे की शादी है। जी दोस्तों इस छत के करता धरता शेख साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने नाम लिया जमील साहब का। हाफिज साहब से बात हुई, उन्होंने नाम लिया जमील साहब का। हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इनके साथ। जमील भाई जी हाफिज साहब से पूरे मुतमिन आप? जी अच्छा पूरा प्यार करते हैं आपके साथ? जी पूरा प्यार। अच्छा, अच्छा सभी कभी- से करते हैं, ये नहीं कि मुझसे करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सभी से, कोई भी आए इधर, कोई शौक देखने आए ठीक हो या कोई वैसे आ गया है जी तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। इस चीज़ में लोग इनको नंबर 1 मानते हैं। ठीक ठीक तो हम तो सारा दिन इनके पास होते हैं। ठीक है अगर लोगों के साथ ऐसा बिहेव है तो हमारे साथ तो फिर जाहिर है अच्छा ही होगा। ठीक हो गया। कबूतरबाजी में कभी कोई रोक टोक हुई हो? नहीं, इन्होंने कभी नहीं की हमें। हमें जो मशवरा करना होता हम उस्ताद जी से करते हैं। अच्छा इनको कबूतरों का नहीं पता इतना। अच्छा। ये आते हैं पूछते हैं कितने ऊपर है, इतने ऊपर है, चले जी ठीक है। कभी गए हो कबूतर तो इन्होंने कहा यार आज इतने ज़ाया कर दिए? कभी नहीं कहा, अच्छा आज तक कभी नहीं कहा। 2 गए, 10 गए हैं, 20 गए हैं। अच्छा ये माशाल्लाह खूब, जब रात को ट्रेनिंग देते हैं 30 तो ये खूब भगाते हैं। क्या कहना है? जमील कितने गए हैं? 30 नहीं बैठे, कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे। सुबह 8 आए, 10 आए, 5 आए, ठीक है। जो चले गया चले गया। सबसे ज्यादा ये भगाते हैं, हम तो नहीं भगाते। हम तो बड़ी मेहनत से बनाते हैं। देखिए दोस्तों असल में काम होता है महावत का।
तो ये छत के करता धरता है, ये छत के करता धरता है। अगर मैं जमील भाई आपसे ये पूछूं कि जान तोड़ मेहनत करनी चाहिए चैंपियन खिलाड़ी बनने के लिए? चैंपियन खिलाड़ी, मैं एक उस्ताद का नाम लूंगा, मैंने उनसे भी कबूतरबाजी सीखी थी पहले। उस्ताद मुख्तार तारा थे, माशाल्लाह। बुखार की छत पे वो होते थे। तो ये जो जैसे मेरे अब उस्ताद जी हैं शेख अतर साहब, हाँ जी जी, इन्होंने कहा सब्र, यही बात वो करते थे क्या बात है। कि जिस कबूतरबाज के अंदर सब्र है ना, वही कबूतरबाज है। और मेरी नज़र में एक अच्छे परिंदे होने चाहिए, एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए। जो कबूतरबाजी में सबसे ज़रूरी है, छत मालक का दलेर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी लाहौर में उस्ताद देखे हैं कि 2 लगड़ ले गया, 2 दिन नहीं निकालने हैं, या 2-4 भाग गए हैं तो अब नहीं निकालने, मौसम की खराबी है, इधर बारिश भी आ रही होती है तो हमने उड़ाए होते हैं। जैसे आज भी आपने देखा है कि हमने उड़ाए थे, वाह वाह वाह। तो उड़ाए होते हैं। कई बार आप साहब को नहीं भी पता होता, इन्होंने मना भी किया होता, हम फिर भी निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। यार सारा दिन कैसे गुजरेगा, तो ऐसे ही गुजरेगा, उड़ा देते हैं। जो हमारी टीम में और भी लड़के हैं, अली भाई है, वसीम भाई है, वो बशीर है, सबसे ज़्यादा बशीर मेरे पास होता है। तो हम सभी मेहनत करते हैं। दोस्तों बशीर साहब का छत में बड़ा अहम रोल है। ये सिर्फ कबूतरों की खिदमत नहीं करते, यहाँ पे हर शौक करने वाले की भी और शौक देखने वाले की भी खिदमत करते हैं। इनका बड़ा अहम रोल है। जो भी मेहमान वगैरह आते हैं, सबसे पहले ये चाय पानी यही तैयार करके उनके लिए फौरन लेके आते हैं बगैर कहने के। लेकिन अच्छी कबूतरबाजी में अच्छे लोगों को होना जरूरी है, और छत मालक का दलेर होना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा टीम वर्क हो। और भी हमारे दोस्त हैं, इसको जमील को तंग करना हो जी ना, कबूतर 2-3 बजे हमारा बैठ रहा होना, तो मैं इसको पता कर, मैं जमीला ने जान लगे नाल लाई यार। इसको पता है कि मुझे शौक है कि कबूतर बैठे शाम अंधेरे में, 2-3 बजे पानी की कर दे पे एने शाम बना दे। क्या बात है, क्या बात। और भी हमारे बहुत दोस्त हैं, साजी के शागिर्दे हैं, सलान, वो भी इधर आते हैं। मेरा छोटा भाई भी आता है, कबीर, तैयब भी आता है, बहुत से साथ के शागिर्द इधर आते हैं। जो भी आता है हमारा मेहमान है। जिन जिनका इन्होंने नाम लिया है वहाँ, उसमें हाफिज अवैस साहब, कबीर साहब, अरसलान, तकरीबन ये इनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं, इनके परिंदे भी हमारे साथ उड़ते हैं। यहाँ उनके कबूतर आके भी अपने जौहर दिखाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू आपको बेइंतहा पसंद आया होगा, बहुत सी बातें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। तो दोस्तों सिलसिला आपके साथ हमारा चलता रहेगा, यूं ही प्यार मोहब्बत का मुख्तलिफ उस्ताद से इंटरव्यूज़ करते रहेंगे और उनके तजर्बा से आपको नवाजते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नई बात, नए शौक़ के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।